द लिटिल हावर्स कहानी है ठग से भरी हुई तीन प्यासी नन की। शुरुआत में दिखाया जाता है फर्नांडा को जो अपनी गदी लेकर जंगल से आ रही है। जब वो वापस आती है फिर जेनेवरा उससे पूछती है ये कैसे भाग गई, मुझे गेट्स चेक करने होंगे। तभी वहां पर उनका ठगी नौकर लूको आता है, लेकिन वो दोनों से गालियां निकालकर भगा देती हैं। उसके बाद एल्सेंड्रा को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी है और उदास है। वो यहाँ से निकलकर बाहर की जिंदगी का मजा लेना चाहती है। अगले दिन एल्सेंड्रा अपने पापा से मिलती है। वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उनका सारा पैसा चर्च के दान में चला जाता है और अब यही तुम्हारी जिंदगी है। जब तीनों नन गार्डन के पास से गुजरती हैं तो ठगी नौकर लूको उन्हें गंदी नजरों से देखता है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो उसे गालियां देने लगती हैं और फिर मारती भी हैं। मदर मरिया फादर टोमेसो को एल्सेंड्रा के बनाए हुए कपड़े शहर में बेचने के लिए दे देती है, लेकिन जब वह जाने लगता है तब उसे लूको मिलता है और वो नन के बारे में बताता है कि उन्होंने उसे बहुत मारा और गालियां भी दी। वो कहता है अब वो ये काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ ब्रूनो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अपनी बीवी से शाही बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी तो अपने नौकर मसैटो से नैन मटका करने में मस्त रहती है। रात को ब्रूनो की बीवी अपनी प्यास बुझाकर मसैटो से कहती है कि उसके पति से कुछ नहीं होता, बस वो अपनी बातों से मुझे पकाता रहता है। फिर मसैटो कहता है तुम चिंता मत करो, चलो फिर से तुम्हारी प्यास बुझाता हूँ। लेकिन तभी ब्रूनो वहां जाता है। मसैटो खिड़की से नीचे कूदकर अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से भाग जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। फिर ब्रूनो नौकरों के कमरों में आता है और सब नौकरों की छाती पर हाथ रखकर उनकी धड़कन चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। वह उसे धड़कन से पहचान लेता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल नहीं देख पाता। पहचान के लिए वो उसके कुछ बाल काट देता है, लेकिन मसैटो भी चालाक निकला और वो बाकी सब नौकरों के बाल भी काट देता है। जब सुबह ब्रूनो आता है तो वो किसी को भी नहीं पहचान पाता। जब मसैटो काम कर रहा होता है तो ब्रूनो की बीवी उससे मिलती है और वहीं खुले में ही अपनी ठग बुझाने के लिए उसके साथ चूमा चाटी करने लगती है। तभी ब्रूनो उसे देख लेता है और उसकी गोटियां निकालने को कहता है। फिर मसैटो अपनी गोटियां बचाकर वहां से भागता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में उसे फादर मसैटो मिलते हैं जो पानी से अपने कपड़े निकाल रहे होते हैं। फिर मसैटो उसकी मदद करता है और वो अपने साथ उसे ले जाता है। रात को दोनों शराब पीते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन मसैटो फादर से अपनी गलतियों के लिए कन्फेशन करता है और कहता है कि उसने अपने मालिक की बीवी के साथ बहुत मजे किए हैं। फादर कहता है कि ये तो बड़ा अपराध है और इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मसैटो कहता है कि मेरे पीछे उनके लोग भी पड़े हुए हैं। तो फादर उसे लूको वाला काम दे देता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गूंगे और बहरे बनकर ही रहना होगा। फिर फादर उसे मदर मरिया से मिला देता है और उसे बताता है कि ये सुन और बोल नहीं सकता, और उसे ये भी बताता है कि उसे लूट लिया गया और उसके सारे कपड़े चुरा लिए गए। जब मसैटो काम कर रहा होता है तो फर्नांडा उसे देखकर उससे झगड़ा करने लगती है। फिर एल्सेंड्रा जल्दी से मदर मरिया को बुलाती है और वो उन्हें बताती है कि ये नया नौकर है और ये सुन और बोल नहीं सकता। बाद में मदर मरिया एल्सेंड्रा को बताती है कि उसके बनाए हुए सारे कपड़े चोरी हो गए। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि अब उसे ये काम दोबारा से शुरू करना होगा और उसे इसके लिए मदद भी चाहिए होगी। फिर उसे उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत मिल जाती है। रात को फर्नांडा की सहेली मार्था आती है और वो उसे एल्सेंड्रा के कमरे में ले जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी जेनेवरा भी वहां जाती है। मार्था कहती है क्या तुमने कभी किसी लड़के को छुआ है? तीनों ने कहती है नहीं। वो कहती है इसमें बहुत मजा आता है। फिर मार्था और फर्नांडा वहीं किस करने लगती हैं। उसके बाद फर्नांडा जेनेवरा को उसके कमरे में ले जाती है और उसे किस करने लगती है और इंटीमेट भी होती है। अगले दिन एल्सेंड्रा मसैटो से मिलती है और उसे रुमाल देती है, लेकिन उसे देखकर उसकी ठर्क बढ़ जाती है और वहीं पर वो उससे चुमा चाटी करने लगती है। फिर मसैटो भी मूड में आ जाता है और वहीं उसकी टांगे उठा देता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बज जाती है और एल्सेंड्रा चली जाती है। मार्था फर्नांडा के साथ जंगल में मर्दों को रिझाने वाली दवा बनाती है जिसे वो फर्नांडा की आंख में डाल देती है। फिर फर्नांडा अपनी उंगली से कुछ खून निकालती है और मार्था उसे उसके गालों पर लगा देती है और कहती है इससे तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। ये सब जेनेवरा देख रही होती है। फिर दोनों मसैटो के कमरे में चली जाती हैं और उसके साथ चूमा चाटी करने लगती हैं। उसके पैंट भी उतार देती हैं। फिर फर्नांडा उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर मार्था उसे हटने को कहती है और कहती है कि ये कर सकता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन वहाँ पर बार्तोलोमी आता है जो एक पादरी है। दूसरी तरफ एल्सेंड्रा चुपके से मसैटो को अपने कमरे में बुलाती है और आते ही उसके साथ चूमा चाटी में लग जाती है और पलंग तोड़ने की तैयारी में होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है और मसैटो उसे देखते ही बोल पड़ता है और फिर जल्दी से पलंग के नीचे छुप जाता है और बाद में वहाँ से निकलकर भाग जाता है।
अगले दिन जेनेवरा भी फर्नांडा की तरह ही वो दवाई बनाने लगती है, लेकिन वो उसे पी जाती है और अपना हाथ काट कर खून अपने मुंह पर लगा लेती है। दूसरी तरफ एल्सेंड्रा मसैटो से झगड़ा करने लगती है कि तुम बोल सकते हो और तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तभी उन्हें लगता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है और वो छुप जाती है और मसैटो लेट जाता है। फिर जेनेवरा वहाँ आती है और उसके ऊपर लेट जाती है और उसे किस करने लगती है। उसे भी किसी के आने की आवाज आती है और वो भी वहीं छुप जाती है जहाँ पर एल्सेंड्रा है। वहाँ पर फर्नांडा आती है, वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और हाथ बांध देती है, अपने साथ ले जाती है। फिर एल्सेंड्रा और जेनेवरा भी उसके पीछे चली जाती हैं। फर्नांडा उसे लेकर जंगल में जाती है, वो दोनों उसका पीछा कर रही होती है। वो देखती हैं कि बहुत सी नन बिना कपड़ों के नाच रही हैं। फर्नांडा मसैटो को एक पत्थर से बांध देती है और उस पर मिट्टी फेंकने लगती है। उन्हें देखकर एल्सेंड्रा कहती है कि ये तो डाइन है। फिर जेनेवरा भी उनके पीछे चली जाती है और अपने कपड़े उतारकर उनके साथ नाचने लगती है। फर्नांडा खंजर लेकर मसैटो के ऊपर बैठी होती है। तभी एल्सेंड्रा भी वहां आ जाती है। उसे लगता है कि फर्नांडा उसे मारने वाली है। उधर जेनेवरा फर्नांडा की गदी लेकर चली जाती है। जेनेवरा वापस घर आ जाती है और शोर मचाने लगती है। तभी बार्तोलोमियो बाहर आता है और उसे वो सब बताने लगती है। फिर मिसेटो, फर्नांडा और अल्सेंड्रा भी वहां पर आ जाते हैं। बार्तोलोमियो मरियो को बुलाता है तो वो बाहर आती है। फिर उसके साथ ही उसके कमरे से फादर टोमेसो भी बाहर आता है। अगले दिन बार्तोलोमियो सबको उनकी गलतियों के लिए सुनाता है और फादर टोमेसो को चर्च से निकाल देता है। अगले दिन तीनों नन एक साथ बैठी होती हैं। जेनेवरा अपनी गलती के लिए फर्नांडा से माफी मांगती है और कहती है कि क्या वो मसैटो को मार देंगे। दूसरी तरफ मसैटो जेल में होता है। तभी ब्रूनो आता है और कहता है कि उसे अभी बहुत टॉर्चर किया जाएगा। फिर वहाँ से चला जाता है। सैनिक कछुए पर कैंडल को देखकर बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर तीनों नन आती है और मसैटो को जेल से बाहर निकालकर उसकी जगह पुतला रख देती हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मदर मरिया गधी लेकर जंगल में जा रही होती है और फादर टोमेसो से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठग से भर जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।